श्री श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं और इस वीडियो में श्री एम जो है वो अपने एक पिछले जन्म के बारे में बता रहे हैं जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण की अनुकंपा। केरल के एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने से पूर्व के जन्म में मैं एक गणिका था। गणिका कहते हैं पुराने जन्म में एक तरह से वैश्या को, जो नृत्य वगैरह करते हैं और लोगों का मन बहलाती हैं। मेरा जन्म कलकत्ता के सोनागाछी नामक क्षेत्र में एक नाचने वाली की बेटी के रूप में हुआ था। वैश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध सोनागाछी में मेरी माँ उच्च वर्ग की गणिका थी और केवल अमीर व्यक्तियों का ही मनोरंजन करती थी। अतः मेरा प्रशिक्षण भी उसी परंपरा में हुआ था। नृत्य, संगीत और काम कला में मैं प्रवीण थी, इसलिए मैं खूब लोकप्रिय थी। मेरा नाम था शशिकला। बहुत ही अमीर परिवार से संबंधित अपने एक प्रेमी का नाम मैं नहीं लेना चाहती, पर अचानक एक दिन वह शराब के नशे में बोला, शशि, तुम जैसे लोग समाज की नज़रों में ज़रूर पापी होते हैं, परंतु उनके बिना मैंने तो बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती अगर तुम जैसे लोग नहीं होते। ऐसे लोगों पर अब किसी की कृपा होने वाली है। रानी रसमोनी की काली बाड़ी में एक संत आए हैं जो हम जैसे लोगों पर भी अपनी कृपा करते हैं। स्टार थिएटर पर प्रसिद्ध नाटककार गिरीश घोष को तो सब जानते ही हैं। वे स्वयं को खुलेआम पापियों का राजा कहने वाले शराबी और व्यभिचारी हैं। वे एक दिन नम आंखें लिए मेरे पास आए और बोले, सुन रे, मेरे जैसे लोगों का भी उद्धार करने वाला आ गया है। हमारे पापों को धोने के लिए ठाकुर आए हैं। एक रात मैं शराब के नशे में धुत उनके पास गया और उन्हें खूब गालियाँ दी। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और बड़े प्रेम से एक बंगाली मिठाई खाने को दी। मैंने सुना है कि कल वे गिरीश दादा का नाटक चैतन्य लीला देखने स्टार थिएटर जाएंगे। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? मैं तो ज़रूर जाऊंगा, और अगर तुम भी उनसे मिलने वहां आओ तो गलती से भी ऐसा कोई इशारा न करना जिससे पता चल जाए कि हम परिचित हैं। मैं बोली, मैं तो किसी साधु महात्मा से मिलने नहीं जाऊंगी। मुझे उन पर और इस तरह के ढोंग पर कतई विश्वास नहीं है। इसी के साथ यह बात समाप्त हो गई। अगली शाम एक अजीब सा खिंचाव मुझे थिएटर जाने के लिए विवश करने लगा, परंतु जब तक मैं वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शो भी समाप्त हो चुका था। वे संत भी जाने ही वाले थे। गिरीश चंद्र घोष दंडवत उनके चरणों में लेटे हुए थे। यह देखकर मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रसिद्ध नाटककार होने के साथ साथ वे पक्के शराबी और व्यभिचारी भी थे। परंतु जिस चीज़ ने मुझे आकर्षित किया वह उस संत व्यक्ति की आंखों से बहने वाला निश्चल प्रेम भाव था। उनका चेहरा एक भीतरी आनंद से पुलकित था। वे लाल पट्टी वाली सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ता पहने हुए थे। कुर्ते के ऊपर एक काला कोट भी पहने थे। उनके पाँव में भूरे रंग के जूते थे। पान से उनके होठ लाल थे और उनके गोरे चेहरे पर चमक रहे थे। बाहरी रूप से वे साधु नहीं लगते थे। न कोई माला, न कोई गेरुआ वस्त्र, न कोई लंबी दाढ़ी, और न ही व्यवहार में किसी प्रकार का कोई दिखावटीपन। बहुत सारे लोकप्रिय अभिनेता उन्हें घेरे खड़े थे। उसके अलावा कुछ अमीर लोग और अत्यधिक रूपवान युवक भी उनके साथ थे। मुझे बाद में पता चला कि उसका नाम नरेंद्र नाथ दत्त है और वह उस संत का सबसे प्रिय शिष्य था। उसी क्षण मुझे उन दोनों से प्रेम हो गया। चारों ओर देखते हुए उस संत की नज़रें दूर खड़ी मुझ पर पड़ी। उन्होंने इशारे से मुझे पास बुलाया। झिझकती हुई मैं उनके पास जा पहुंची।
भीड़ ने फौरन मुझे रास्ता दे दिया। कुछ समझ में आए उससे पहले ही मेरा मस्तक उनके चरणों में था। अरे ना ना, उठो छोटी माँ, उठो, वे बोले, और मैं खड़ी हो गई। हम दोनों की आंखें मिली और उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। तुम्हारे अंदर माँ जागृत हो जाए। एक अद्भुत व उल्लास भरी ऊर्जा मेरे हृदय में भर गई। मेरी आंखों से अश्रु की धारा उमड़ पड़ी। नरेंद्र दत्त मेरी दाईं ओर खड़े थे। वे धीरे से फुसफुसाए, संयम धरो, बहुत भाग्यवान हो तुम। मैंने मुड़कर उनकी शांत सुंदर आंखों को देखा और जोर से उन्हें भींच लेने की इच्छा हो आई, परंतु फिर अपने विचार पर लज्जा आने लगी। अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठते हुए ठाकुर मेरी ओर मुड़े और बोले, दक्षिणेश्वर आना माँ, दक्षिणेश्वर आना। मैं वहीं जड़ खड़ी रही जब तक वह गाड़ी मेरी नज़रों से ओझल न हो गई। नरेंद्र नाथ भी अपने गुरु के साथ चले गए। लगभग 2 सप्ताह की हिचकिचाहट के बाद शुक्रवार की एक सुबह मैंने दक्षिणेश्वर जाने का निर्णय किया। मैं कलकत्ते से एक घोड़ा गाड़ी पर निकली, फिर नाव से हुगली नदी को पार कर घाट से दक्षिणेश्वर में प्रवेश किया। माँ काली का मंदिर ठीक सामने है, सीधे वहीं जाओ, मुसलमान केवट ने इशारा करते हुए कहा। मंदिर का कलश दूर से ही दिखाई दे रहा था। मैं उसकी तरफ चल पड़ी और मंदिर के प्रांगण में पहुंच गई। शुक्रवार का दिन माँ का दिन माना जाता है, इसलिए माँ के दर्शनों के लिए बहुत भीड़ थी। मैं यहाँ पहली बार आई थी। मैं मंदिर जाने वालों में से नहीं थी, अतः मैं स्वयं अपनी प्रसन्नता को देखकर आश्चर्यचकित थी और उसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था। शायद उस परमहंस ठाकुर से मिलने की संभावना से ही मैं प्रसन्न थी, जिसमें मुझे प्रेम हो गया था। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लग गया। माँ काली अपने सबसे विकराल रूप में भी कितनी सुंदर लग रही थी। उनको देखते ही मैं जैसे सारी दुनिया को बिसर गई। इतने में कोई बोला, ए चलो आगे चलो, रास्ता दो। मैं भगवती को प्रणाम किया और बाहर निकल आई। दरवाजे के पास ही प्रांगण में मैंने किसी से पूछा, क्या आप जानते हैं परमहंस कहाँ मिलेंगे? परमहंस? ओह, वह पगला पुजारी, उसने पूछा। फिर मुझे ध्यान से देखकर बोला, तुम्हें तो मैं जानता हूँ। दरवाजे से बाहर जाकर बाएं मुड़ो। लोगों को कहना है जब लड़के साथ नहीं होते तो वो वेश्याओं की संगत में होता है। जाओ जाओ, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मैंने कहा, भाड़ में जाओ, और सोचती हुई चल दी कि माँ काली उसका सिर धड़ से अलग कर दे तो अच्छा हो। लेकिन रास्ता उसने सही बताया था। एक छोटे से कमरे के बरामदे में पहुंचकर मैंने देखा कि वहां लगभग 1 दर्जन लोग इकट्ठा थे। दरवाजे से अंदर झांककर देखा कि वह पुण्य आत्मा ठाकुर अपनी चारपाई पर बैठे थे। उनका एक पांव चारपाई पर और दूसरा जमीन को छू रहा था। उनके पास जुटे नवयुवकों में सुंदर नेत्रों वाले नरेंद्र नाथ दत्त भी बैठे थे। उनके सामने तबला रखा था। परमहंस की नज़र मुझ पर पड़ी। तभी नरेंद्र बोले, जिस युवती को आपने थिएटर में आशीर्वाद दिया था वह आई है। ठाकुर बोले, जानता हूँ, अफीम है यह, एक बार ले लो तो बस हमेशा के लिए फंस गए। उस परम चेतना से ज़्यादा मादक और कुछ नहीं होता। यह सुनकर सब हंस पड़े। मैं स्तब्ध खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों के सामने कोई सपना यथार्थ का रूप ले रहा हो, और मैं जोर से हंसने लगी। तभी कोई आया और गुस्से से बोला, रास्ते से हटो, तुम अंदर मत आना, पवित्र स्थान है यह। बैठना चाहती हो तो बरामदे के कोने में जाकर बैठ जाओ। मैं दूर हट गई और सीढ़ियों के पास जा बैठी। अंदर देख तो नहीं पा रही थी, पर सुनाई सब दे रहा था। बरामदे के दूसरी तरफ एक अमीर बाबू बैठा हुआ था, जो कभी कभार हमारी कोठी पर आया करता था। उसने मुझे देखा और एकदम नजरें चुरा ली। कुछ देर उसने मुझे न पहचानने का ढोंग किया और फिर थोड़ी देर बाद चुपचाप उठकर वहां से चल दिया। बड़ी मीठी आवाज़ में
माँ श्यामा का एक सुंदर भजन तबले की लय पर हवा में गूंजने लगा। कुछ इस प्रकार था वह भजन। माँ श्यामा तो मेरे अंदर समा चुकी, उस आनंद में मैं इतना डूब चुकी हूँ कि अब मैं हूँ ही नहीं। अब तो बस वही श्यामा यहाँ बसती है। मेरी बगल में बैठा हुआ एक और व्यक्ति बोला, ये नरेंद्र थे जो अपने गुरु के लिए गा रहे थे। गाना खत्म हुआ और एक परम आनंद एहसास मेरे हृदय में फैल गया। कुछ देर बाद स्पष्टतः ठाकुर की आवाज़ सुनाई दी, थोड़ी हकलाती सी, बच्चों जैसी। सुनो भाई, ये सब शायद सही होता हो, पर मैं तो अपने आप को अलग ही मानता हूँ। वह गुड़ है और मैं चींटी। चींटी को तो गुड़ चाटने में ही मज़ा आता है। फिर नरेंद्र की आवाज़ सुनाई पड़ी, पर मेरी नज़रों में मैं सिर्फ एक परम ब्रह्म हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं, बस एक वही परम आनंद है। माँ जाओ, अस्पष्ट स्वर में ठाकुर बोले, और देखता हूँ कि वे अपने नशे में धुत चाल में लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल आए। नरेंद्र उन्हें संभालते हुए उनके साथ थे। मैंने वहीं सीढ़ियों से बैठे हुए उनकी तरफ देखा और एक अजीब सी घटना हुई। ठाकुर का शरीर गायब हो गया और उनके स्थान पर माँ श्यामा आ खड़ी हुई। अत्यंत सुंदर, काले चेहरे पर लाल होठ, चमकाते हुए सफ़ेद दांत लिए वे मेरी ओर आ रही थीं। माँ मेरी ठोड़ी पकड़कर बोली, मैं तेरे अंदर भी हूँ लड़की। मैं गहरे उन्माद की स्थिति में पहुँच गई। पूरा शरीर थरथराने लगा और मैं सुबक सुबक कर बुरी तरह रोने लगी। उनके पैरों में गिर पड़ी और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं कितनी देर तक उस स्थिति में रही नहीं जानती। जब होश आया तो देखा मैं सीढ़ियों के नीचे बने अजीब से छोटे कमरे में थी। मेरा सिर एक औरत की गोद में था जो मेरे बालों को सहला रही थी। अब कैसी हो बिटिया? उस अत्यंत स्नेहपूर्ण महिला ने विनम्रतापूर्वक पूछा। ऐसा चेहरा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। बाद में मुझे पता चला कि वे माँ शारदा देवी थीं, ठाकुर की पत्नी। उनका हाथ थामकर मैं फिर से सुबकने लगी। वे सांत्वना देते हुए बोली, परेशान मत हो, आज तुम पर ठाकुर की बहुत कृपा हुई है। बहुत ही भाग्यशाली हो तुम। जाओ अपना चेहरा धोकर आओ। जब मैं मुंह धोकर वापस आई तो उन्होंने मेरे बाल संवारे और गुड़हल का फूल उसमें सजा दिया। माँ पर चढ़े फूलों में से है। वे बोली, नरेन और कुछ अन्य लोगों के साथ ठाकुर कलकत्ता गए हैं। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय बात बताना चाहती हूँ। यह बात ठाकुर ने नरेन को बताई और उसने मुझसे कहा, ध्यान से सुनना, तुम यहाँ अब कभी नहीं आओगी। यही तुम्हारी पहली और अंतिम भेंट थी। इस बार पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन जल्दी ही समाप्त होगा। ठाकुर ने तुम्हें बताने के लिए कहा है कि पिछले कई जन्मों से तुम उस महान चिरंजीवी हिमालयवासी योगी बाबा जी का शिष्य हो। पिछले जन्म में अपने कुछ कर्मों के कारण और कुछ सबक सीखने के लिए तुम्हारा जन्म इस शरीर में हुआ। अगले जन्म में हिमालयवासी बाबा जी तुमसे फिर मिलेंगे। तुम्हारी मृत्यु के समय ठाकुर तुम्हें आशीर्वाद देने पहुँचेंगे। अब घर जाओ। तुम्हारे साथ किसी को भेजूँ क्या? मैंने कहा, नहीं माँ, और उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए झुक गई। उनसे विदा लेते हुए मैं शांत चित्त थी और हृदय सुकून से भरा था। जब घर पहुँची तो मेरी माँ बोली, तुम्हारा चेहरा दमक रहा है और तुम इतनी शांत लग रही हो। ठाकुर से तुम्हारी भेंट हो पाई क्या? माँ काली का दर्शन किया तुमने? हाँ माँ, कितनी शांति थी वहाँ। बस इतना ही कहा मैंने उनसे। मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया और इस कारण मेरी जीविका भी बंद हो गई। मेरी माँ ने इस बात का खूब विरोध किया, पर मैं अपने निर्णय पर अडिग थी। मैं कोई और काम ढूंढ लूँगी, मैं बोली। हो सकता है गिरीश बाबू ही मुझे अपने अगले नाटक में किसी पात्र के अभिनय के लिए चुन ले। दक्षिणेश्वर जाने के लगभग 3 सप्ताह बाद एक शुक्रवार की शाम मेरी माँ और मैं अपने छोटे से घर के बरामदे में बैठे थे। मेरी माँ मेरी बालों में तेल लगाकर उन्हें संवार रही थी। अचानक मेरे हृदय में ऐसा तीव्र दर्द उठा और मैंने अपना सिर
माँ की गोद में रख दिया। सॉरी सॉरी, मेरी माँ चिल्ला रही थी। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजूं किसी को? सॉरी। वह दर्द जिस तेजी से उठता था उसी तीव्रता से खत्म हो गया और उसके स्थान पर एक गहरी शांति व्याप्त हो गई। मेरे चारों तरफ की दुनिया धुंधलाने लगी। मेरी माँ की आवाज़ भी अब मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। चमेली की भीनी भीनी सुगंध हवा में फैल गई। मेरे सामने गोल गोल घूमती हुई माँ काली आ खड़ी हुई। उन्होंने झुककर मेरी माथे को चूमा और जब खड़ी हुई तो मेरे सामने थे मेरे परम प्रिय ठाकुर। वे बोले, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। चलो मेरी बच्ची, बाई और देखो, वहाँ खड़े हैं हिमालयवासी ऋषि बाबा जी, तुम्हारे पिछले जन्मों के गुरु। उनकी दाईं ओर बहुत ही सुंदर लंबे भूरे बालों वाला एक गोरा युवक केवल छोटी सी धोती पहने खड़ा था। देखते ही मैं उन्हें पहचान गई और खुशी से चिल्लाई, बाबा जी। मेरे पास पहुंचने से पहले तुम्हें एक जीवन और व्यतीत करना है, बाबा जी बोले। मैं अपने प्रिय शिष्य महेश्वर नाथ को तुमसे संपर्क करने के लिए भेजूंगा। तुम एक मुस्लिम परिवार में पुत्र रूप में जन्म लोगे। अब हम तुम्हें इस जीवन के उस पार नए जीवन की ओर ले जाने के लिए आए हैं। कुछ समय तक तुम्हारी आत्मा उस परम आनंद में स्थित रहेगी। उसके बाद तुम्हारे अगले जन्म को तय करने की तैयारी शुरू होंगी। ओम शांति। अब मैं देख रही थी कि मैं अपने शरीर से अलग हो चुकी हूँ। मेरी माँ मेरे शरीर को पकड़े हुए रो रही थी। बाबा जी और ठाकुर जी मेरे दोनों हाथ थामे हुए थे। हम कुछ समय हवा में तैरते रहे और फिर मुझे लगा जैसे मैं गहरी और सुखद निद्रावस्था में जा रही हूँ और फिर सब कुछ आकाश में ओझल हो गया।